पे स्वागत है। मैं दीपक, आपकी सफलता राइटिंग पर। तो दोस्तों, इकाई अंक ज्ञात करने का ये आपका लास्ट पार्ट है। इससे पहले मैं 2 पार्ट करवा चुका हूँ, तो सभी से निवेदन है कि वो 2 पार्ट देख लें और इस वीडियो को भी शुरू से लेके अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, इसे दोस्तों में शेयर ज़रूर कर लें, जिससे कि आपके दोस्तों को भी पूरी जानकारी मिल सके। तो शुरू करते हैं आपका इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है, जो मैं आपको इसमें समझाऊंगा बेहतरीन तरीके से। इसमें क्या है, पहले देखिए हमारा ये नंबर है। नंबर, कोई भी नंबर जिसका लास्ट अंक क्या हो 2, अगर उसकी घात हो या पावर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, क्या हो 4n+1, तो उसका इकाई अंक क्या होगा 2। उसी प्रकार से घात अगर बन रही है 4n+2, तो उसका इकाई अंक क्या होगा 4। और 2 की घात अगर होती है 4n+3, तो उसका इकाई अंक क्या होगा 8। और 2 की पावर 4n+0, तो उसका इकाई अंक क्या होगा 6। इसी प्रकार से इसमें आपका 3 का रूल है, 7 का और 8 का। ये सभी इसी प्रकार से हैं, जो मैं आपको इसमें समझाऊंगा। तो समझाने शुरू करते हैं। जैसे क्या है, मैंने लिख दिया 2 की पावर 33। 2 की पावर 33। अब 33 में हम 4 का क्या करेंगे, डिवाइड। आपको पता है विभाजकता का नियम, मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपको विभाजकता नियम नहीं मालूम तो उस वीडियो को भी देख लें। देखो, 4 से वही संख्या विभाजित जिसके लास्ट में 2 डिजिट हों, वही हमारी पूरी संख्या विभाजित होती। तो इसके हम लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, क्या है 33। अब हम इसे क्या 4n+1 कर सकते हैं। कैसे, 4 × 32 + 1 बचा। तो इसका मतलब हमें इकाई अंक क्या मिलेगा 4n+1, तो इकाई अंक हमें मिलेगा 2। उसी प्रकार से 2 की पावर यहाँ पे करेंगे 50। अब इसे क्या लिख सकते हैं 4n+2। अब इसका इकाई अंक क्या मिल जाएगा आपको। अब देखो यहाँ पे क्या है 4n+2, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा आपको 4। तो ये बहुत ध्यान से आपको समझना इस चार्ट को। फिर जो आगे आपके प्रश्न हैं, आप उन प्रश्नों को बहुत आसानी से कर सकेंगे। कम सेकेंडों में, आप कम से कम सेकेंडों में उन प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से उसे सॉल्व कर सकेंगे। अब देखिए अगला, 2 की पावर मैंने लिखा 19। अब इसे हम लिख सकते हैं 4n+3, क्योंकि 4 × 16 + 3। अब ये 3 आया, तो इसका मतलब हमें लास्ट में इकाई अंक क्या मिलेगा 8। लास्ट देख लिए, 2 की पावर मैंने लिखा यहाँ पे 60, तो 4n+0, तो हमें इकाई अंक क्या मिल जाएगा आपका 6। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो घात का मैंने ये रूप लिखा है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे 4 एक साइकिल होती है, साइकिल 4 डिजिट के बाद हमारा नंबर वही रिपीट होने लगता है। इस कारण ये हमने चार्ट आपके लिए बनाया है। अब देखो 3 है, 3 को समझते हैं। 3 के पहले हम लिखते हैं क्या, 3 की पावर 41, 3 की पावर 401। अब इससे हम क्या लिख सकते हैं 4n+1 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अब 3 की पावर 401 है, बना 4n+1, तो इकाई अंक क्या मिलेगा हमें, इसके अनुसार देख लीजिए क्या मिलेगा 3। तो क्या आ गया आपका 3। इसी प्रकार से 3 की पावर 30। अब इसका क्या मिल जाएगा 4n+2, तो अब ये 2 है, इसका मतलब इकाई अंक क्या आएगा आपका 9। क्या है 9। बात समझ गए हो। इसी प्रकार से आपका दूसरा देख लिए, 3 की पावर मैंने लिखा 15। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं 4n+3, चाहते हो तो 12 + 3 होता है 15। अब इसे 3 मिलेगा, इसका मतलब हमें क्या मिल जाएगा इकाई अंक 7। समझ रहे हो साथियों। अभी ये चार्ट आप इसे बहुत थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ये क्या है, पर आपने अगर इसको ध्यान से समझ लिया तो आपके एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, आप उसे एग्ज़ाम में करके आओगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 3 की पावर 20, 3 की पावर 20। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं 4n+0, 4 × 5 = 20, कोई नहीं बचा। तो इसका मतलब हमें अगर 0 मिला तो इसका इकाई अंक क्या होगा, देखो ये ना, तो इकाई अंक क्या मिलेगा आपको 1। देख लीजिए 1 आ गया आपका।
बात समझ गए हो। इसी प्रकार से 3 7 का है, 7 का देखो 7 की पावर 41, तो ये भी क्या हो जाएगा 4n प्लस 1। 4n प्लस अगर 1 है तो 4n प्लस 1 इकाई अंक क्या होगा 7, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद 7 की पावर 34, अब इसे 4 4n प्लस 2, तो इसका अंक क्या मिल जाएगा आपको 9। आगे बढ़ते हैं 7 की पावर 39, अब ये क्या हो जाएगा 4n प्लस 3, तो इसका एक अंक आपको क्या मिल जाएगा 3। इसके अनुसार देख लो क्या मिला आपको 3। समझ रहे हो, बिल्कुल चार्ट के तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, जिससे आप कभी भी भूलोगे नहीं अगर चार्ट को आपने समझ लिया। तो 7 की पावर 20, तो फिर बचेगा क्या है 4n प्लस 0। 4n प्लस 0 इसका मतलब हमारा इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। बात को समझ गए। इसी प्रकार से 8 का देखो, 8 की पावर आपका 73, तो ये 4n प्लस 1 लिख लो, क्योंकि 8 चुकू 72 होता है, तो 4n प्लस 1। अब 4n प्लस 1 है, इसका मतलब है क्या है 8 है, तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा आपका 8। दूसरा देखते हैं 8 की पावर 46, इसे क्या लिख सकते हैं 4n प्लस 2, समझ रहे हो ना 4n प्लस 2, तो ये आपका क्या आएगा 4n प्लस 2, तो इकाई अंक क्या है आपको मिलेगा 4, तो इसका इकाई अंक आएगा आपका 4। आगे बढ़ते हैं 8 की पावर 47, 47 आपका 4n प्लस 3, 4n प्लस 3, तो इसका इकाई अंक क्या मिलेगा 4n प्लस 3 का 2। आगे बढ़ते हैं 8 की पावर 40, तो इसका 4n प्लस 0, तो इसका इकाई अंक क्या मिल जाएगा आपको 6। तो दोस्तों ये थोड़ा सा आपको ऐसा लगा है कि बहुत बड़ा छोटा बड़ा क्या है, ये चीज़ें आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत बड़ा हो रहा है क्वेश्चन, ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है, ऐसा आपको लग रहा होगा। पर आपने इस चार्ट को अगर समझ लिया तो आपके सारे प्रश्न आप बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो बढ़ते हैं, और n बराबर हमारा क्या होगा कोई प्राकृतिक संख्या होगी, क्या होगी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या बोले तो नेचुरल नंबर होगा, क्या होगा नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है 1 2 3, यही हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। बात समझ गए। अब बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न बहुत अच्छे से बनाए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या दिया है इसको लिख लेते हैं। 1242 पावर 23। अब देखो हमें इकाई अंक क्या है 2, अब 2 की पावर 23, सॉरी 2 की पावर 23, अब 2 की पावर 23 इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं 4n प्लस 3। 4n प्लस 3 क्या हो जाएगा हमारा 2 की पावर 3 मतलब क्या हो जाएगा 8। 8 हमारा क्या है आंसर। ऑप्शन में चेक कर लो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अब इसे आपको बार बार 4n प्लस 3 नहीं लिखना है, आपको 4 5 या 20 बचेगा 3, तो 2 की पावर 3 कितना 8। इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। अगले प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, अब 13 की पावर 2003, अब 2003 इकाई अंक हमारा 3, तो 3 की पावर 2003। अब हमें इसमें क्या मिल रहा है 4n प्लस 3 मिल रहा है 3। अब 3 का अगर मिल रहा है तो 3 का हमारा पावर 3 है, तो कितना हो जाएगा आपका इकाई अंक 7। पीछे चार्ट से आप देखा है भी मैंने आपको बताया, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 7। आगे ऑप्शन नंबर चेक कर लो, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की 3 की तरफ। देखिए क्या दिया है 327 की पावर 81 40, अब यही लास्ट है क्या 40, तो इसका मतलब 4n प्लस 0। अब 4n प्लस 0 तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 1। चार्ट को अगर आपको ध्यान है तो आप बहुत जल्दी इसको कर लेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या है सॉरी बी है। अब प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है देखिए 678 की पावर 1562, अब इकाई अंक क्या है 8। अब 8 इसे हम काटेंगे क्या मिलेगा
4n प्लस कितना, देखो 4 1 4 बचेगा 2, 4 5 20 बचेगा 2। अब 2 मिला तो इसका मतलब क्या है, 8 की पावर 2 मतलब क्या हो जाएगा 64। तो 64 इकाई अंक क्या मिलेगा हमें 4। ऑप्शन में कौन सा है हमारा, सी सही है। तो हमें चार्ट को बहुत ध्यान में रखना है। अगर चार्ट आपने ध्यान रख लिया तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी से। अगला पढ़ते हैं। अब ये प्रश्न है, इसमें मैंने आपके लिए सभी नंबर ले लिए हैं। सभी नंबर का इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाएगा वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब देखते हैं इसको, पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। क्या दिया है, 41 की पावर 132 प्लस 42 की पावर 133 प्लस 43 की पावर 134 प्लस 44 की पावर 135 प्लस 45 की पावर 136 प्लस 46 की पावर 137 प्लस 47 की पावर 138 प्लस 48 की पावर 139 प्लस 49 की पावर 140। अब दोस्तों मैंने आपको 1, 5, 6 और 0 के बारे में बताया था। इनकी पावर कुछ भी हो, इनकी पावर कुछ भी हो, 1, 0, 5, 6, तो इनका यूनिट प्लेस वही होता है, यूनिट अंक वही होता है। अंक हमारा क्या है, 1 की पावर 32 है, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा 1 प्लस। अब इसमें देखो 2 की पावर कितना है आपका 133, 2 की पावर 133। अब इसका 2 की पावर 133 है तो भाग दिए 4 और बचेगा क्या 1, तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा हमारा 2 प्लस। अब देखिए 3 के पावर कितना 134, तो 4 और बचा कितना 2, मतलब 4n प्लस 2, तो इसका अंक क्या मिलेगा हमें 9 प्लस। अब 4 की पावर क्या 135। अब 135 आपको ध्यान है कि 4 पावर हमने बताया था अगर ऑड या इवन। अब इसमें आपको पावर पहचाननी है, पावर कैसी है आपकी ऑड है। अगर आपकी ऑड है तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, वही अंक क्या 4 प्लस 5 का 5 ही हो जाएगा और 6 का इकाई अंक 6 ही होगा प्लस। अब 7 की पावर कितना 38, मतलब 4 नेम 36, 4n प्लस 2, 4n प्लस 2, तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा आपका 7 का इकाई अंक क्या आएगा आपका, देखिए 4 नेम 36 बचेगा 2, तो आपका इकाई अंक आएगा 9। समझ रहे हो। अब प्लस इसको देख लो, 8 की पावर 139, 8 पावर 139, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 नेम 36, 4n प्लस 3, तो इसका इकाई अंक क्या मिलेगा आपको 2 प्लस। इसको देख लो 9 की पावर 140। अब 9 और 4 का रूल सेम ही जैसा था। अब इसमें देखो आप पावर पहचानो, पावर कैसी है आपकी, ये पावर आपकी कैसी है ऑड है या इवन, इवन है। अगर इवन है तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 1। अब इनको सबको प्लस कर लो, 1 2 3 3 9 12 12 4 16 16 5 21 21 7 21 6 27 27 और आपका 9 कितना हो जाएगा 27 और आपका 9 36 36 और 2 38 और 1 39, ये आपका 39 आ गया। तो इकाई अंक हमें ढूंढना, इकाई अंक क्या है 9 है। तो ऑप्शन में आप चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। देखिए क्या दिया है, 32 की पावर होल पावर 32 और 32 की पावर 32। तो दोस्तों इसे समझना, इकाई अंक हमें क्या है 2, तो 2 की पावर 32 और 32 की पावर 32। इसका मतलब ये है कि हम इसको लिख सकते हैं क्या, 32 को हम कितनी बार लिखना होगा 32 बार, कितनी बार 32 बार। इस प्रकार से हम इसे कितनी बार लिखेंगे 32 बार। इस पावर का मतलब ये होता है 32 पावर 32 बार, उतने बार। अब देखो 2 की पावर 32 है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणे 8 और गुणे 32 लिख सकते हैं। बात समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे समझना, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हमने लिखा 4 गुणे 8,
अब इसे हम 32 को कितनी बार लिखना होगा हमें? 31 बार। 31 बार कैसे? क्योंकि यहाँ पे एक 32 ये आ गया और ये हमारा 31 बार, तो इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 4 पावर n। अब 4 पावर अगर n हो गया है तो इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, क्या मिल जाएगा इकाई अंक आपका? इसमें देखो पूरा कट रहा है। अगर आपका ये पूरा कट रहा है तो आपका चार्ट अगर आपको याद हो 4n + 0 क्या होता है इकाई अंक? 6। बात समझ गए हो? तो इसका इकाई अंक क्या मिल जाएगा? 6। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चार्ट को आपको बहुत ढंग से समझना होगा। अगले बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या है? देखिए 37 की पावर 36, इसका एक इकाई अंक 7, तो 7 की पावर 37 पावर 36, मतलब इसको भी क्या लिखेंगे? 7 पावर 37 को कितनी बार? 36 बार जाएगा। तो इसका मतलब इसमें भी हमारा क्या बन जाएगा? 7 की पावर 4n + 1 बन जाएगा। 4 ने 36 + 1 ये हमारा 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब हमारा इकाई अंक क्या आएगा? 4n + 1 अगर ये बनता है तो इसका इकाई अंक क्या आएगा? 7। अगर ये बात आपके समझ में नहीं आई है तो एक बार वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं, जिससे आपको कंप्लीट ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका क्या आंसर होगा? बी सही है। तो साथियों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर ज़रूर कर लें। साथ ही साथ ये आपका अपना राइटिंग चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद साथियों। हाँ, इसमें एक प्रश्न और रह गया है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। ये फैक्टोरियल का रह गया, फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या है? हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 × 3 × 2 × 1। इसका क्या हो जाएगा? 4 × 12 दूनी 24। इसका इकाई अंक क्या आया? 4। तो इसमें हमारा इकाई अंक क्या आया? 4। अब फैक्टोरियल 4 का है, अगर हम ये फैक्टोरियल 5 का निकालें तो क्या होगा? 5 × 4 × 3 × 2 × 1 क्या आ जाएगा? 5 चक्कू 20, 20 तियाँ 60। अब देखो कोई भी गुणा यहाँ पे 20 हो गया। अब इसमें किसी का भी मल्टीप्लाई करो तो इकाई अंक क्या आएगा? 0 ही आएगा। मतलब फैक्टोरियल 5 के बाद सभी का इकाई अंक 0 आएगा, चाहे कितना बड़ा फैक्टोरियल हो। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो रह गया था। तो धन्यवाद।